हिमाचल में प्रतिभा सिंह के संकेत शांत नहीं बैठेंगे। अब कैसे सीएम पद की लड़ाई सुक्खू से हार गई प्रतिभा सिंह। वीरभद्र को नहीं हरा पाए थे सुक्खू के गुरु, लेकिन चेले ने कमाल कर दिया। सुक्खू ने ली सीएम पद की शपथ, संभाल लिया प्रदेश का शासन। जो काम सुखबिंदर सिंह सुक्खू के गुरु नहीं कर पाए, उसे चेले ने कर दिया। सुक्खू सुखराम पंडित को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और इसी के चलते वीरभद्र सिंह के परिवार से उनका शुरुआत से ही 36 का आंकड़ा रहा। वीरभद्र ने एक भी बार सुक्खू को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। वीरभद्र के चलते ही सुखराम कभी भी हिमाचल के सीएम नहीं बन पाए। हिमाचल में जब भी कांग्रेस को सत्ता मिली तो कुर्सी की लड़ाई सुखराम और वीरभद्र के बीच छूट गई और हर बार बाजी वीरभद्र के हाथ लगी। सुखराम हाथ मलते रह जाना पड़ा। वीरभद्र ने हर कदम पर सुखराम को मात दी, लेकिन सुखराम का चेहरा वीरभद्र के परिवार पर भारी पड़ गया। इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में आई, कुर्सी का फैसला वीरभद्र करते थे। होली लॉज में विधायकों का मेला लगता था। एक और दो विधायक छोड़कर अधिकतर विधायक होली लॉज पहुंचते थे, लेकिन सुक्खू का नाम इस विधायकों में भी शामिल नहीं होता था। इसलिए वीरभद्र सिंह ने उनकी अपनी सरकार में कभी मंत्री नहीं बनाया। लेकिन इस बार स्थिति बदली हुई दिखाई दी। रिजल्ट आने के बाद जीते हुए 6 से 7 ही विधायक होली लॉज में हाजिरी लगाने पहुंचे। वैसे प्रतिभा सिंह को समर्थन देने की बात 18 विधायकों ने की, लेकिन खुलकर 6 और 7 विधायक ही बोल रहे थे। लेकिन साफ दिख रहा था कि होली लॉज इस बार विधायक किनारा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान से जो संकेत मिल रहे थे उसमें साफ साफ सुनाई दे रहा था कि इस बार सीएम पद के चुनाव में प्रतिभा सिंह की नहीं सुनी जाएगी। हाईकमान से कोई भी विधायक विरोध लेने के वो तैयार नहीं था, इसलिए प्रतिभा का दावा कमजोर पड़ता हुआ चला गया। दूसरी ओर सुखबिंदर सिंह सुक्खू के कांग्रेस हाईकमान रिश्ते काम कर गए। सुक्खू प्रियंका गांधी के भी पसंद थे। प्रियंका गांधी के साथ मिलकर ही उन्होंने हिमाचल का चुनाव प्रचार किया था। सुक्खू ने 2013 में 2019 तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने इस दौरान संगठन में कई युवा नेता को तैयार किया और करीब 12 युवाओं को उन्होंने टिकट दिलाया और चुनाव भी जिताया। इन्हीं युवा विधायकों का सुक्खू को समर्थन मिला। सीएम पद की दावेदारी कर रहे प्रतिभा सिंह पर भारी पड़ गया। बाजी हाथ से निकलते देख प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने कांग्रेस के फैसले पर जमकर नारेबाजी की, लेकिन विधायकों के कम होती संख्या और हाईकमान के सख्त तेवरों के चलते नारेबाजी भी हाईकमान पर कोई असर नहीं डाल पाई। जब प्रतिभा सिंह सीएम पद प्रदेश से पूरी तरह से बाहर हो गयी तो उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने साफ कर दिया कि इस बार सीएम पद के चुनाव में उनकी नहीं सुनी जाएगी। तो प्रतिभा सिंह ने अपने बेटे आदित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाने का दबाव बनाया, लेकिन यहाँ भी उनकी कुछ नहीं सुनी गई। हाईकमान ने विक्रम आदित्य की जगह मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम का प्रस्ताव दिया। प्रतिभा सिंह के पास प्रस्ताव को स्वीकार सीएम पद का जब ऐलान हो रहा था, तब प्रतिभा सिंह के चेहरे का रंग साफ साफ ये संकेत दे रहा था कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले से वह खुश नहीं है। अभी वक्त भले ही उनका नहीं चल रहा है, लेकिन वक्त बदलेगा। फिलहाल हिमाचल प्रदेश को सीएम पद की शपथ ली और अपना कामकाज शुरू कर दिया और प्रतिभा सिंह के पास शांत बैठने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन सुक्खू के लिए भी आगे का सफर आसान नहीं है। परिवारवाद से बचने के लिए कांग्रेस ने होली लॉन्च की बात को अनसुना कर दिया। कांग्रेस कितना बचा पाएगी, देखना दिलचस्प होगा। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी जो भी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।